तो इस वीडियो में हम लोग रोल्स थ्योरम पे बात करने वाले हैं। तो रोल्स थ्योरम किस बला का नाम है, आओ देखते हैं। तो रोल्स थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं और उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। जैसे इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन द इंटरवल a कॉमा बी, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। कहता है कि अगर एफ एक्स y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो एक a से b वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस है, a से b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए और एफ बी इन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो कहता है कि देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू सी इन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर एफ प्राइम सी इक्वल 0। इसको जरा एक बार ये डायग्राम बना के समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। क्या कहता है ये, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ एक डायग्राम बनाते हैं। कहता है कि a से b के इंटरवल में कोई एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाना है, मुझे बना देते हैं भाई। ये a है और ये b है, और इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना है कि एफ ए और एफ बी भी बराबर होने चाहिए। तो सबसे सिंपल ख्याल तो यही आएगा कि हम ऐसा डायग्राम बना दें कोई, है ना। ऐसा डायग्राम अगर बना देंगे तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर एफ ए की वैल्यू बराबर है एफ बी की वैल्यू से, ठीक है। और a से b के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और a से b के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो इसके अंदर अब क्या कह रहा है कि देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉइंट x इक्वल टू c इन क्लोज इंटरवल a b वेयर f प्राइम c इक्वल 0। तो दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर a से b के बीच में एक पॉइंट है c जहां पर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब f प्राइम ऑफ c इक्वल 0। तो साफ जाहिर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है। एक और चीज क्या है, हमें ये जो एटलीस्ट शब्द है इस पर थोड़ा गौर फरमाना है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट हो जहां पर एफ प्राइम सी 0। ये तो बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है। अगर हम एक और एग्जांपल लें, ए बी और ऐसा कोई डायग्राम बना दो, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ए और बी, एफ ए और एफ बी बराबर है, ठीक है। एफ ए और ए से बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 C1 C2 C1 C2 और C3 तीन ऐसी जगह मेरे को मिल गई जहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल रहा है, यानी कि एफ प्राइम सी 0 मिल रहा है। तो इसलिए एटलीस्ट शब्द पर गौर फरमाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स थ्योरम की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए इतना ही काफी है। और अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया था। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, उस पर जरा ध्यान देते हैं कि वो सवाल क्या कह रहा है। तो जेईई एडवांस 2020 में जो सवाल पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था। मैं सवाल का पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, उससे काफी वक्त ज़ाया हो जाएगा। मैं बस समझा देता हूँ कि वो सवाल क्या पूछना चाह रहा था। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से था। सवाल कह रहा था कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन उसने दे दिया एफ एक्स बराबर उसने दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x का क्यूब। और एक और चीज कंडीशन दी थी कि a1 a2 और a3 बिलोंग टू रियल नंबर्स r। और फिर कहता है कि fx जो है इसका जो डेरिवेटिव होगा f प्राइम और डबल डेरिवेटिव होगा f डबल प्राइम, इन दोनों के रूट्स का सम मांग रहा है मुझसे। कहता है कि इन दोनों के रूट्स का सम निकालो। अगर हम m से डिनोट कर दें कि f प्राइम का जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो mf प्राइम हो जाएंगे और इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो mf डबल प्राइम हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो ये कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि मुझे बताओ mf प्राइम प्लस m डबल एफ प्राइम क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। टू बी मोर प्रिसाइज कहता है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्यों पूछ रहा है, इसका भी एक रीजन है, वो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल पे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है, ठीक है।
सबसे पहले हम इस फंक्शन को जरा एनालाइज करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। इस फंक्शन से क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि f ऑफ 1 बराबर होगा f ऑफ -1 के, जो कि बराबर होगा 0 के। जरा ध्यान देना, 1 की वैल्यू मैं यहां डालूंगा और -1 की वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये चीज मेरे पास आ गई। अच्छा, अब इसका क्या इम्प्लीकेशन है, जरा ध्यान देना। -1 से 1 के बीच का अगर मैं क्लोज इंटरवल कंसीडर करूं, -1 से 1 के बीच के अंदर मैं एक चीज पक्के दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का नेचर ही ऐसा होता है। तो -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। उसके ऊपर से f1 और f-1 बराबर 0 है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो इसकी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एक fc1, ठीक है, f प्राइम c1, जिसमें c1 बिलोंग्स टू -1 से 1, एक f प्राइम c1 कम से कम एक तो एक ऐसा होगा ही जहां पर ये 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को f प्राइम x का एक रूट मिल गया जो कि c1 है, ठीक है। हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई किया बड़े सिंपल तरीके से, हमें कम से कम एक रूट अब मिल चुका है। अब एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या पता और चीजें क्लियर हो जाए। डेरिवेटिव क्या कहता है, f प्राइम x क्या होगा, f प्राइम x इसका होगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा, 3a³ x² + 2a2x + a1, फिर दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का लेंगे, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x² - 1 × 2x और इनटू में ये सेम पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ये वाला सेम, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये मैटर नहीं कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, ये जो इतना लंबा सा फंक्शन है, इस फंक्शन की भी एक खासियत है। इस फंक्शन की क्या खासियत है, साफ जाहिर हो रहा है देख के कि यहाँ पर भी f प्राइम ऑफ 1 0 होगा और f प्राइम ऑफ -1 भी 0 होगा, ठीक है, साफ साफ दिख गया। डालो यहाँ पर ये चीज और ये चीज, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, 1 भी डालो -1 भी डालो, तो अब मुझे क्या मिल गया, मुझे कम से कम 3 रूट्स मिल गए। और मेरे पास अब इतना डेटा सफिशिएंट नहीं है कि मैं इसके और रूट्स बता पाऊं, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम वैल्यू जो है f प्राइम की, f प्राइम x के रूट्स की, यानी कि m ऑफ f प्राइम की, वो तो 3 आ गई भाई, ठीक है। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो। अब जरा एक और चीज ध्यान देना, हमारे पास डेटा क्या है कि f प्राइम 1 0 है, f प्राइम -1 0 है और f प्राइम c1 0 है, ठीक है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पे 0 है। अब हम जरा f डबल प्राइम के केस को एनालाइज करते हैं। तो इसको अगर हम देखें, कहता है कि f प्राइम x की बात हो रही है, अभी मैं f प्राइम x की बात कर रहा हूं कि -1 0 और 1, इन दोनों इन 3 जगहों पर, सॉरी 0 नहीं, c1 -1 c1 और 1, ठीक है, इन तीनों जगह पर ये फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है या फिर इक्वल वैल्यू भी दे रहा है। -1 और c1 पे इक्वल है और c1 और 1 पे इक्वल है, ठीक है। इन दोनों इंटरवल के बीच में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फिर से कह रहा हूँ, कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो रोल्स थ्योरम हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पे इक्वल वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर f प्राइम कुछ भी पॉइंट मान लेते हैं, c2 मान लेते हैं इसको, इसके बीच में कोई c2 पॉइंट है जहां पे ये 0 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, c3 मान लेता हूँ उस पॉइंट को, जहां पर ये 0 होगा। तो f प्राइम की मिनिमम कितने रूट्स आ गए, f डबल प्राइम के मिनिमम कितने रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए, ठीक है। तो m ऑफ f डबल प्राइम इक्वल टू 2, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 5। अब एक और चीज देखना, ये तो काफी मैंने लंबा प्रोसीजर अपना लिया, ठीक है। अगर हम सवाल के डेटा को देखें ध्यान से, तो मुझे कहता है कि a1 a2 a3 जो है ना बिलोंग टू R है। ये बहुत बढ़िया चीज है जो मुझे दी गई है यहाँ पर।
इससे मैं इस सवाल को बहुत आसान बना सकता हूँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे बना सकता हूँ देखो जरा, ये सवाल अब बहुत आसान बन सकता है सिर्फ इतने डेटा से। देखना सर, जब इसने बोला ये तीन बंदे जो हैं, ये तीन बंदे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो बहुत आसानी से मैं एक चीज कर सकता हूँ, a1 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 0, तीनों को 0 पुट कर दो। क्या दिक्कत है, ये फंक्शन देखो कितना सिंपल बन जाएगा। फंक्शन जो है ना ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए नॉट, ये बन गया ये। अब बहुत आराम से रूट्स निकल जाएंगे। सिंपल एफ प्राइम एक्स निकालो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x इंटू ए नॉट। इसके कितने रूट्स होंगे ध्यान देना जरा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। तीन रूट्स आ गए यहाँ पे। अब f डबल प्राइम x निकालो, क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, 4 और 3 और x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये निकालो जरा, 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए नॉट। अब इसके कितने रूट होंगे यहाँ से देखना जरा, x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आ गई क्या। दो रूट्स यहाँ से आ गए, तीन रूट यहाँ से आ गए भाई, और दो रूट यहाँ से आ गए, दोनों को प्लस कर देना, 5 आंसर आ गया। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान सवाल था ये।